हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे किसी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम दो तरीके के फ्रैक्शन को देखेंगे। पहला जो देखेंगे वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और जो दूसरा होगा इसमें हमारा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा देखने को मिले, यानी एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा देखने को मिले, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3/4, ये मैंने एक उदाहरण ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 3/4 दिया गया है। ये कैसा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कहीं भी इस तरह का नंबर आता है और कहा जाए कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन सीधी सीधी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, 0, और राइट साइड में क्या लिखना है, 1, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में देखने को मिलती है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 0 और 1 लिख देना है। लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 1, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें करना है। जो नीचे वाला पार्ट दिया गया है ये बताता है कि ये जो नंबर लाइन है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हमें बता रहा है कि इसको डिवाइड करिए कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और ऊपर वाला क्या बताता है कि इसमें से कितने पार्ट को लेना है। सो टेक 3 पार्ट्स। तो यहाँ से हमने ये समझा कि इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें से 3 पार्ट को लेना है। तो अभी 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 जगह कट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार इधर कट कर दिया, एक बार इधर कट कर दिया और एक बार इधर कट कर दिया। अब ये कट हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें से 3 पार्ट को लेना है। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन है यानी ये जो स्थान है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 को। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया है कि रिप्रेजेंट करिए 6/7 को नंबर लाइन पे। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, ये हमारा पहला एग्जांपल था, ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने देखा क्या, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये न्यूमरेटर से बड़ी है, यानी जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बताया कि जैसे ही हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिलेगा और हमसे कहा जाए कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और लेफ्ट साइड में हमें 0 लिखना है और राइट साइड में 1 लिखना है। ये हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब देखिए नीचे वाला पार्ट बताता है, अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा कि नीचे वाला पार्ट बताता है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 7 था, यानी इस लाइन को हमें क्या करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट में आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये ऑलरेडी 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में ये हमारा इक्वली डिवाइड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बताता है कितने पार्ट को लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर वाली वैल्यू को हमें लेना रहता है, तो वैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 6 पार्ट को लेना है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर वाला पार्ट और इसी को हमें लेना है। तो ये जो पोजीशन होगी ये रिप्रेजेंट करेगा 6/7 को। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो था पॉजिटिव में। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और आपसे यही नंबर निगेटिव में पूछ लिया जाए, तब आपको क्या करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगला एग्जांपल ले लिया कि दे दिया गया निगेटिव में 3/5 को, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए जब निगेटिव में आया तो निगेटिव में हमें पता है नंबर लाइन पे जो निगेटिव वाले नंबर होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो अगर 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं तो अब हमें निगेटिव वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से वही काम करना है, ये पहले देखना है हमें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है। तो फिर से वही काम करना है, हमें एक लाइन खींच देना है। अब देखिए जब पॉजिटिव नंबर था तो पॉजिटिव नंबर में क्या था, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसलिए हमने 0 को लेफ्ट साइड में लिखा था और बाकी नंबर को राइट साइड में लिखा था। अब ये निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर कहाँ होते हैं, 0 के
लेफ्ट साइड में। तो अब हम क्या करना है, 0 को राइट साइड में रिप्रेजेंट करना है और निगेटिव नंबर है इसलिए इधर हम आएंगे। अब इसकी जो वैल्यू मिलेगी कहाँ से मिलेगी, 0 और -1 के बीच में। अगर निगेटिव में प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसकी वैल्यू कहाँ पे मिलती है, 0 और -1 के बीच में। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये 5 लिखा है तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कितने पार्ट में, 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है और इसमें से 3 पार्ट को लेना है। तो आइए इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इधर कट कर दिए, 1 2 1 2, कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया। चलिए तो इस 0 को यहाँ पे कर देते हैं। अब सही है, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब हमें करना क्या है, इसमें से 3 पार्ट को लेना है। अब देखिए अगर पॉजिटिव नंबर होता तो हम किधर जा रहे थे, राइट साइड की तरफ। अब अगर हमें निगेटिव नंबर है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में आना है। तो राइट से चलना है और लेफ्ट साइड में आना है। तो चलते हैं यहाँ से, कितने पार्ट लेना है, 3। तो 1 2 3, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस पोजीशन पे। तो ये जो वैल्यू आएगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, -3/5 को। तो इस तरह से हम किसी भी निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।